Good afternoon, students. Today we are going to discuss high performance liquid chromatography or HPLC. What is HPLC? HPLC or high performance liquid chromatography is an analytical technique used to separate, identify or quantify each components in a mixture. HPLC में क्या करते हैं हम हाई प्रेशर और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जैसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसमें क्या करते हैं सेपरेशन ऑफ सैंपल्स करते हैं हम एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है हमारे पास या एक ऐसा सैंपल है जो प्योर नहीं है उसको प्योरीफाई करना है हम तो उसमें क्या करेंगे हम HPLC में जिस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलती है उसी तरह से ही चलेगी बेसिक प्रिंसिपल इज सेम बट सेपरेशन जब करेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा देंगे ताकि जो सेपरेशन है वो फास्ट हो जाए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आप सॉल्वेंट डालते हैं कॉलम के अंदर पास करने देते हैं लेकिन सॉल्वेंट जो है वो बेस्ड अपॉन ग्रेविटी मतलब जो अर्थ अपनी तरफ खींचता है वो अपने आप सॉल्वेंट नीचे गिरता है वो धीरे धीरे आता है। उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस जैसे बाकी क्रोमेटोग्राफी होती है उसी तरह से होगा। शुरुआत में क्या था कॉलम क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा प्रेशर लेके हम लो प्रेशर कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते थे स्टार्टिंग में 1960s में। जैसे जैसे फर्दर टेक्निक्स डेवलप हुई हमने क्या HPLC यूज करना शुरू किया विद हाई प्रेशर मतलब हायर प्रेशर के ऊपर और मेटल के कॉलम्स यूज करते हैं। पहले जो कॉलम्स यूज होते थे वो ग्लास के थे। होता क्या है इसमें सॉल्वेंट जो है दैट इज अलाउड टू ड्रिप थ्रू कॉलम अंडर ग्रेविटी नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में लेकिन HPLC में क्या होगा इट इज फोर्स्ड थ्रू अंडर हाई प्रेशर ऑफ अप टू 400 एटमॉस्फेयर्स। उसको हाई प्रेशर में कॉलम में से पास करते हैं ताकि सेपरेशन जो है वो जल्दी हो जाए और एफिशिएंट हो। ये एक क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है। इसमें सबसे पहले ये है सॉल्वेंट रेजर्वॉयर एक पंप से अटैच्ड है। ये सॉल्वेंट को पंप करेगा। इंजेक्टर है यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करेंगे हम सॉल्वेंट के साथ वो कॉलम में से पास होगा आगे वो डिटेक्टर में जाएगा। वो डिटेक्टर जो है फर्दर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होगा और वहां पे हमारे पास एक क्रोमेटोग्राम आ जाएगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ HPLC। HPLC का प्रिंसिपल क्या है इट इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस which takes place in separation column between a stationary and मोबाइल फेस। सेपरेशन कैसे होनी है एक स्टेशनरी फेस होगा एक मोबाइल फेस होगा। स्टेशनरी फेस आपका कुछ ग्रैनुलर मटेरियल हो सकता है और जो आपका मोबाइल फेस है वो एक सॉल्वेंट या सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है प्लस वी अप्लाई हाई प्रेशर। तीन चीजें हैं स्टेशनरी फेस जो कि एक स्मॉल पोरस पार्टिकल हो सकता है मोबाइल फेस जो एक सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हो सकता है और थर्डली हाई प्रेशर फॉर सेपरेशन। इसमें होगा क्या एक वाल्व लगा होता है उसमें वाल्व के अंदर एक वाल्व जो है आपका एक ओपनिंग है वो आगे अटैच्ड है एक कैपिलरी के साथ या एक ट्यूब के साथ जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी है। हम क्या करेंगे सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे वाल्व के थ्रू मोबाइल फेस आएगा उसने क्या करना है पंप में से ये सैंपल को ले जाना है कॉलम के अंदर। उसके बाद जो आपका कॉलम में सैंपल चला गया कॉलम में जाने के बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो मूव करना शुरू करेंगे मतलब माइग्रेट करेंगे कॉलम में और उनकी क्योंकि हर एक कंपोनेंट की अलग इंटरेक्शन है कॉलम के साथ तो वो अलग अलग रेट पे हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट होंगे तो हर एक के लिए हमारे पास डिटेक्टर लगा है। डिटेक्टर ने क्या करना है उसने हर एक कंपोनेंट को डिटेक्ट करते जाना है जो आगे एक HPLC सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड होगा कंप्यूटर के साथ
और हमारे पास एंड में एक क्रोमेटोग्राम आ जाएगा। उस क्रोमेटोग्राम से हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्वांटिफाई करेंगे कि कितना अमाउंट आया और क्या चीज आई हमारे पास जब हमने उस कॉलम में से हाई प्रेशर में सैंपल को पास किया। देन कम्स टाइप्स ऑफ HPLC। HPLC की कॉमनली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल फेज, सेकंड इज रिवर्स फेज, थर्ड इज आयन एक्सचेंज एंड फोर्थ इज साइज एक्सक्लूजन। नॉर्मल फेज HPLC में क्या है, जो आपकी कॉलम की पैकिंग है वो पोलर है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम सिलिका की। बट जो मोबाइल फेज है वो आपका नॉन पोलर है। इस टाइप की HPLC को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स हो या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिवर्स फेज HPLC। रिवर्स फेज में नॉर्मल फेज से उल्टा होगा। कॉलम की पैकिंग जो है वो नॉन पोलर होगी और कॉलम में जो मोबाइल फेज है आपका वो आपके पास वाटर हो सकता है या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, पोलर, नॉन पोलर, आयनाइजेबल और आयनिक सैंपल्स के लिए। थर्ड हमारे पास टेक्निक आती है आयन एक्सचेंज HPLC। आयन एक्सचेंज HPLC हम में क्या है, आपके पास जब आयनिक ग्रुप्स हैं तो हमारे पास कॉलम की पैकिंग जो है आयनिक ग्रुप्स वाले कंपाउंड की होगी और मोबाइल फेज जो है वो आपका बफर होगा। इसमें हम क्या करते हैं या कहाँ यूज करते हैं, जब हमें सेपरेशन करनी होती है एनायंस और कैटायंस की। फोर्थ हमारे पास आती है साइज एक्सक्लूजन HPLC। इसमें क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज कर जाता है इनटू पोर्स ऑफ अ पोरस मीडियम। एक मीडियम लेंगे, जो हमारा कॉलम की पैकिंग होगी वो एक पोरस मीडियम की होगी, उसमें से आपका जो सैंपल है वो डिफ्यूज कर जाएगा और सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज या अकॉर्डिंग टू देयर पोर साइज। छोटे वाले पहले निकलेंगे, बड़े वाले बाद में निकलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज। साइज एक्सक्लूजन में सेपरेशन होगी। इसको हम यूज करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। इस केस में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले निकलेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो बाद में निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सॉल्वेंट रेजर्वोयर, जिसमें हम अपना मोबाइल फेस रखेंगे। देन हमारे पास आता है HPLC पंप। इस पंप ने क्या करना है, इसको सॉल्वेंट को इसके अंदर लेके जाना है इंजेक्टर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर में हम अपना सैंपल इंजेक्ट करेंगे और ये इंजेक्टर, इसमें अब सैंपल भी आ गया है, आपका सॉल्वेंट भी आ गया है, ये आगे HPLC कॉलम में हमारे सैंपल को थ्रू सॉल्वेंट लेके जाएगा। जब सेपरेशन हो जाएगी, यहाँ पे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा एक डिटेक्टर। डिटेक्टर आगे अटैच्ड है रिकॉर्डर के साथ और यहाँ पे जो वेस्ट होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक डी गैसर भी होता है, जो कई बार क्या होता है कि गैस मिक्स हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट रेजर्वोयर की। सॉल्वेंट रेजर्वोयर यूजुअली ग्लास का बना होता है और HPLC सॉल्वेंट जो यूजुअली हम यूज करते हैं वो मिक्सचर यूज करते हैं पोलर और नॉन पोलर लिक्विड्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है HPLC पंप। पंप को हम सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या करना है, जो आपका सॉल्वेंट रेजर्वोयर में सॉल्वेंट पड़ा था उसको लेके आगे इंजेक्टर में छोड़ के आना है। पर्पस क्या है पंप का? सबसे पहला ये है कि हमारा जो फ्लो ऑफ मोबाइल फेस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं है कि पहले रुक गया फिर से चल पड़ा। कई बार क्या होता है कि सॉल्वेंट जा रहा है लेकिन जो आपका कॉलम है वो पुश बैक करने लग जाता है, मतलब वो रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है कि सॉल्वेंट को आगे नहीं जाता, पीछे धक्का मारने लग जाता है। तो पंप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये जो बैक प्रेशर है वो भी ना हो। और जो पंप है उसको कहाँ पे हम पोजीशन करते हैं, अपर स्ट्रीम ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में।
ताकि उसका जो फ्लो है आपके सॉल्वेंट का या इलुएंट का, वन एंड द सेम थिंग है इस केस में, उसमें वो रेजर्वायर सिस्टम में जाता रहे। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाई प्रेशर जनरेशन इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट of pumps which it should also be able to provide a constant pressure at any condition and a controllable reproducible flow rate। अब हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए हमारे पास पंप ही है, और वो क्यों चाहिए? ताकि हमारे पास फ्लो रेट बना रहे सेपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ पंप्स। पंप्स कॉमनली तीन तरह के हैं: कांस्टेंट फ्लो, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिरिंज टाइप पंप, न्यूमेटिक पंप। सबसे पहले आता है हमारे पास कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें क्या है, आपके पास एक पिस्टन अटैच्ड होती है, जैसे ये पिस्टन है, ये मूवेबल है, कभी ये पीछे जाएगी, कभी ये आगे जाएगी। तो जब ये पीछे जाती है तो ये सॉल्वेंट को, यहाँ से सॉल्वेंट को अंदर ले लेती है, और जब ये आगे जाती है सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने देती। तो रेसिप्रोकेटिंग मतलब कॉन्टिन्यूसली बैक एंड फॉरवर्ड, मतलब आगे पीछे ये मोशन इसमें चलता रहता है। तो इस तरह से सॉल्वेंट को वो रेगुलर इंटरवल पे अंदर लेती रहती है। ये भी कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है हमारे पास सिरिंज और डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। इसमें क्या है, आपके पास ये सिरिंज की शेप में है जो आपका पंप है। तो अगर हमारे पास कॉलम पतले वाला है तब इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेटिक पंप। न्यूमेटिक पंप में क्या होता है कि जब हम इसमें कोई गैस यूज करते हैं ताकि जो हमारा सॉल्वेंट है या मोबाइल फेस जो है वो आगे चला जाए, मतलब गैस के प्रेशर से हम मोबाइल फेस को मूव करवाते हैं न्यूमेटिक पंप में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सिंग यूनिट। मिक्सिंग यूनिट को हम यूज करते हैं दो तरह के सॉल्वेंट्स को मिक्स करने के लिए, जो हमारे सॉल्वेंट सॉरी कॉलम में से पास होने हैं। मिक्सिंग यूनिट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है हमारे पास लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर, जिसमें हम हीलियम गैस यूज करते हैं ताकि उसमें से जो कोई और गैस है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं टाइम्स गैसेस, उनको निकाल दें। सेकंड है हमारे पास हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर, जिसमें कोई हीलियम गैस नहीं चाहिए होती है, वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है उनका कि वो अपने आप मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है। मिक्सिंग जो है वो आगे दो तरह से हो सकती है। स्टैटिक मिक्सर से वो कर सकते हैं जिसमें बीड्स होते हैं, डायनामिक मिक्सर से कर सकते हैं जिसमें एक मैग्नेटिक स्टरर है और वो हाई प्रेशर पे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट इंजेक्टर। इंजेक्टर का क्या काम है, उसने सैंपल को आपके कॉलम में इंजेक्ट करना है, मतलब इंट्रोड्यूस करना है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैंपल हम कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंजेक्टर बिल्कुल पंप और कॉलम के बीच में होता है। पहले पंप आएगा, फिर इंजेक्टर आएगा, और फिर आगे जाएगा कॉलम के अंदर। इसमें सिंपलेस्ट मेथड जो है वो है सिरिंज का यूज करने का। सिरिंज के थ्रू हम इंजेक्ट कर देते हैं, और इसको कॉमनली सिरिंज से ही इंजेक्ट किया जाता है। आजकल ऑटो सैम्पलर भी आ गए हैं जिसमें हमारे पास पहले से ही फिक्स्ड अमाउंट होती है, टाइम सेट कर देते हैं, वो अपने आप सैंपल को उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स कॉमनली तीन तरह के हैं। फर्स्ट इज सेप्टम इंजेक्टर, सेकेंड इज स्टॉप फ्लो इंजेक्टर, थर्ड इज रियोडाइन इंजेक्टर। सेप्टम इंजेक्टर में क्या है आपके पास, इसमें एक रबड़ की सेप्टम लगी होगी। ये जब हम, ये हमारी सिरिंज है, ये रबड़ की सेप्टम है, सिरिंज को इसके अंदर से पास करते हैं। ये इस टाइप के जो इंजेक्टर्स हैं ये आजकल ज्यादा नहीं यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर डालते हैं तो ये रबर सेप्टम जो है वो टूट सकती है, तो ये हाई प्रेशर को नहीं झेल पाती। सेकंड हमारे पास आता है स्टॉप फ्लो इंजेक्टर। स्टॉप फ्लो में क्या करते हैं हम, जब मोबाइल फेस है वो हमारा मूव कर रहा है, हमने प्रेशर डाला है, पंप के थ्रू आ रहा है, लेकिन स्टॉप फ्लो में हम क्या करते हैं, बीच में हम थोड़ी देर के लिए जो फ्लो है उसको रोक देते हैं, और जो सैंपल है उसको इंजेक्ट कर देते हैं वाल्व डिवाइस के साथ। मतलब बीच में थोड़ा सा पॉज इंटरवल देके हम उसको दोबारा चलाते हैं।
थर्ड है हमारे पास रियोडाइन इंजेक्टर। रियोडाइन इंजेक्टर आजकल बहुत कॉमनली यूज होता है। रियोडाइन में क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है लोडिंग पोजीशन, दूसरी है इंजेक्शन मोड। मतलब इसमें पहले क्या होगा, सैंपल लोड किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो सैंपल है वो इंजेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो सैंपल की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड होती है, 20 माइक्रोलीटर से लेके या 50 माइक्रोलीटर तक, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इज कॉलम। कॉलम जो है वो हार्ट ऑफ HPLC है। इसमें क्या है, इस जगह पे कॉलम में ही तो सेपरेशन होनी है। ये कॉलम जो है वो कई तरह के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी बने होते हैं, ग्लास के भी बने होते हैं, और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सिलिका का हो सकता है, पॉलीमर जेल का हो सकता है। इसमें जो आपका सॉल्वेंट सिस्टम जो हम यूज करते हैं कॉलम के लिए, वो एसिडिक से बेसिक तक वेरी कर सकता है। उसके बाद कॉलम लेंथ की बात करें तो कॉलम लेंथ वेरिएबल है, 5 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक। कॉलम डायामीटर 2 मिलीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक। पार्टिकल साइज जो है वो 1 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक हो सकता है। और पार्टिकल नेचर, किस तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए कॉलम के अंदर पैकिंग में, स्फेरिकल, यूनिफॉर्म साइज और पोरस मटेरियल्स। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल्स जो हम कॉलम बनाते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। स्टेनलेस स्टील हो सकता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो हाई प्रेशर भी झेल लेता है और कॉमनली यूज किया जाता है। फिर है हमारे पास ग्लास का। ग्लास वाले हम यूजुअली यूज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए। एक आते हैं हमारे पास पीक पॉलीमर। पीक मीन्स पॉली ईथर, ईथर कीटोन पॉलीमर। इसकी जो है बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी भी है सॉल्वेंट्स के साथ, और केमिकली भी ये इनर्ट है। तो इसलिए ये 3 तरह के हमारे पास मटेरियल हैं जो कॉलम की ट्यूब बनाने में काम यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल हमारे पास सिलिका का भी हो सकता है, एल्यूमिना भी हो सकता है, या आयन एक्सचेंज रेजिन भी हो सकता है। इसमें एक पोरस प्लग जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है या टेफलॉन का बना है, इसको यूज करते हैं हम, ताकि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो कॉलम के अंदर ही रहे, बाहर निकल के ना आए। एक ढक्कन लगा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर्स क्या करते हैं, आपकी सेपरेशन करते हैं एनालाइट्स की। सॉरी, डिटेक्टर्स का क्या काम है, उन्होंने, हमने सेपरेशन कर ली कॉलम की, लेकिन डिटेक्टर ने क्या करना है, उस सेपरेशन में से क्या निकला उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डिटेक्टर्स। इसमें जो हम HPLC में डिटेक्टर्स यूज करते हैं वो सेम है जो पहले हमने फ्लोरीमेट्री में UV में किए हैं, वही वाले ही यूज करने हैं। होता क्या है, जब हम सॉल्वेंट पास कर रहे हैं, जब कुछ भी नहीं आ रहा, सैंपल प्योर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट निकल रहा है, तो हमारे पास एक रीडिंग आएगी डिटेक्टर में। लेकिन जब उसमें से कोई कंपोनेंट निकलना शुरू हो गया कॉलम में से, तो वो रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो डिटेक्टर का क्या काम है, उसने उन दोनों के डिफरेंस को मेजर करना है, और उस डिफरेंस को वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में आपको दे देगा। उसके बाद डिटेक्टर ने अपने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में दे दिया। अब रिकॉर्डर ने क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जो डिटेक्टर ने दिया उसको एक ग्राफ या एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, कई बार तो सिंपल सिस्टम होते हैं, उसमें क्या होता है, एक प्रिंटर लगा हुआ है और उसके साथ एक वर्ड की एप्लीकेशन लगा देते हैं ताकि वो हमारे पास ग्राफ आ जाए, या कोई स्पेशलाइज्ड आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके रिकॉर्ड करके हमारे पास पीक्स दे देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीगैसर। डीगैसर HPLC में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कई बार सॉल्वेंट्स के अंदर जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गई जैसे, वो डिसॉल्व हो जाती है। तो उनके वजह से क्या होता है कि फालतू के सिग्नल्स, नॉइस आ जाती है आपके उसमें रिजल्ट में। तो उसको रिमूव करने के लिए हम डीगैसर यूज करते हैं।
डीगैसर जो है उनमें स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन ट्यूबिंग यूज की जाती है ताकि वो जो गैसेस हैं उनको रिमूव कर सके। और इन जो पॉलीमर मेम्ब्रेन्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, जो क्या करते हैं, जो डिजॉल्व्ड एयर है या जो भी डिजॉल्व्ड गैस है उसको उसमें से पास होने देते हैं। अब डीगैसिंग 3 तरह से कर सकते हैं। वैक्यूम फिल्ट्रेशन, मतलब वैक्यूम देंगे हम, बहुत उसमें कोई हवा नहीं है, एकदम से वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत रिलायबल नहीं है और इसमें कंप्लीट डीगैसिंग नहीं होती है, कुछ ना कुछ पोर्शन गैस का फिर भी रह जाता है। सेकंड है हमारे पास हीलियम पर्जिंग। हम हीलियम गैस यूज करते हैं। हीलियम हमें पता है कि इनर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, तो ये बहुत अच्छा मेथड है हीलियम वाला। इसमें इफेक्टिव होती है एक तो डीगैसिंग, और दूसरा एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंसिव है ये। देन हमारे पास आता है अल्ट्रासोनिफिकेशन। अल्ट्रासोनिफिकेशन में हम अल्ट्रासोनिकेटर यूज करते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिकेटर क्या करेगा, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देगा। इन मैकेनिकल वाइब्रेशंस की वजह से जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। देन आता है हमारे पास कॉलम हीटर। अब कॉलम हीटर हमारे को क्यों जरूरी है, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि जो कॉलम का टेम्परेचर है वो वेरी करने लग जाता है, तो उस कॉलम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक कॉलम हीटर की जरूरत पड़ती है एट टाइम। और कॉलम हीटर हमें तब भी चाहिए होता है जब हमने कोई ऐसा सैंपल लेना है जो हाई टेम्परेचर पे सेपरेट होता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं शुगर की, ऑर्गेनिक एसिड की। तो कॉलम हीटर जो है वो कॉलम उसके अंदर होता है, बाहर उसको एनक्लोज किए होता है ताकि टेम्परेचर जो है सेपरेशन के टाइम पे सेम रहे। नेक्स्ट आती है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी को आजकल बहुत कॉमनली यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फार्मेसी में, और एनालिसिस ऑफ ड्रग्स में, सिंथेटिक पॉलीमर्स में, पॉल्यूटेंट्स के एनालिसिस में भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग्स इन बायोलॉजिकल मैट्रिसेस में यूज करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है ड्रग की, उसके लिए यूज करते हैं। आइसोलेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, एट टाइम्स कुछ चीजें बहुत वैल्यूएबल होती हैं तो उनकी आइसोलेशन के लिए भी इनको यूज करते हैं। फिर एचपीएलसी जो टेक्निक है उसमें जो सैंपल है हमारे पास बहुत प्योर फॉर्म में आता है, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बायोपॉलीमर्स के लिए यूज करते हैं, एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए यूज करते हैं, वाटर की प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं, और प्री कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स उनकी कंसंट्रेशन जानने के लिए यूज करते हैं। बाकी ये लाइगेंड एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रोटीन्स की, और हाई पीएच एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कार्बोहाइड्रेट्स और ओलिगोसैकेराइड्स के लिए भी इसको एचपीएलसी को यूज करते हैं। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस। सबसे पहले इसकी स्पीड बहुत है सेपरेशन की। कॉलम में तो आप बैठे रह जाओगे, एचपीएलसी में विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स हमारे पास सेपरेशन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी, इट इज हाईली एफिशिएंट मेथड, एक्यूरेट है, वर्सेटाइल है और एक्सट्रीमली प्रिसाइज है। डिसएडवांटेजेस में पहली डिसएडवांटेज है कि महंगा मेथड है, कॉस्ट इज हाई इसको यूज करने के लिए, डिटेक्शन के लिए, आइसोलेशन के लिए। देन सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंटेशन होती है इसकी। देन जो एचपीएलसी है उसकी सेंसिटिविटी लो है कुछ कंपाउंड्स के लिए, मतलब वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती। फिर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को हम इसमें नहीं सेपरेट कर पाते, उसके लिए हमें गैस क्रोमेटोग्राफी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।